जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। पिछले अध्याय में आपने रामायण सुनी और जो नए श्रोतागण हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोज़ रामायण पाठ सुनने को मिले। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं स्यो नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। जय श्री राम। निज भ्रम नहीं समझि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, अझाप्युं भानु कहें कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जय श्री राम। चितो जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के अभाए। उमा राम इसिक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। ये पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही जैसा आकाश अंधकार धूल और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निरपेक्ष है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्मेय हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं और इंद्रियों का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इनका सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान सुन धाम। जास सत्यता ते जड़ माया, अभास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्या से मोह की सफलता पाकर जड़ माया को सत्य सी भाषित होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। रजत सीप महु भास्म जिम, जथा भानु करबार। यद्यपि मसाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकै को उतार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना भी प्रतीत होती है, यद्यपि ये प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। जय सिया राम। यही विद जग हरि आसित रहई, यद्यपि असत्य देव दुख अहई। जो सपने सिर काटहि कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई।
इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख देता है ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जासु कृपायस भट मिट जाई, अगिर जा सोय कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। जय सिया राम। बिनु पद चलहि सुनो बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छौ रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गाहे घान बिनु बास अशेषा। असी सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ये बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी तथा सभी प्रकार ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। जहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोहि दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिवसुहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित यज्ञ दहई। सादर सुमरन जे नर करही, भव वारिद गोपद युतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्म के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वो संसार रूपी दुरुस्त समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो पर मात्मा भवानी, अतः भ्रमयति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटे गए सब तू कुतरक कै रचना। भय रघुपत पद प्रीत प्रपीति, अदारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभव जिसका होना
संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना की जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर विहारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जो हे पंकरु पान। बोली गिरजा वचन बर, मनो प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, अमिटा मोह सरताप शारदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मुहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, असुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जतपि सहत जड़ नार अज्ञानी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सुय कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभ अहऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, असर्व रहित सब उर परवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नरतन के हेतु, अमोह समझायो कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की सजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर विहारी। बोलो सियापति रामचंद्र शंकर मां। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर विहारी।